इस तरह मेरे हरे जख्म सुखाए उसने, इस तरह मेरे हरे जख्म सुखाए उसने, मेरे हालात पर दो अश्क बहाए उसने। देवाशीष मखीजा की फिल्म जोरम झारखंड के आदिवासियों के जख्मों पर मरहम है। फिल्म जोरम एक अच्छी नहीं, बहुत अच्छी फिल्म, पर शर्त यह है कि फिल्म जोरम को देखने का आपका नजरिया क्या है। फिल्म जोरम को यदि आप मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो निसंदेह यह फिल्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिल्म जोरम में फिल्म पठान की तरह न आपको दीपिका पादुकोणे की नंगी टांगे देखने को मिलेगी, न अस्तर। यदि आप में सच का सामना करने का साहस है, यदि आप खुद को, अपने समाज को दर्पण में देखने का साहस रखते हैं, तो निसंदेह यह फिल्म आपके लिए है। आइए फिल्म जोरम के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिल्म जोरम के ही कांस्टेबल कमलेश ओरांव से, अर्थात अमित खत्री से। खत्री जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। फिल्म जोरम में हाँ, आपकी भूमिका क्या है? देखिए, फिल्म में छोटी बड़ी हो ये तो दर्शकों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब एक कैरेक्टर कोई छोटा हो लेकिन उसमें हौसला बड़ा होना चाहिए। मेरे इस फिल्म में एक कांस्टेबल का रोल है, जो मैं हमेशा अपने सीनियर के साथ में रहता हूँ और उनके सपोर्ट में आगे पीछे करके आतंकवादियों के पीछे में उनके साथ में सहायता प्रदान करता हूँ। फिल्म जोरम की कहानी पर हाँ, आप कुछ प्रकाश डालेंगे? ये फिल्म देखिए एक ऐसी फिल्म बनी है कि झारखंड में देखा जाए तो कई फिल्में बनी है। झारखंड के विषय के ऊपर में कई फिल्में बनी है, खोटा से, हिंदी से बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन ये जो फिल्म बनी है जोरम, काबिल तारीफ है। और मेरा ऐसा लगता है कि अनुमान है कि अभी तक के इतिहास में ऐसी फिल्म नहीं बनी है। इस फिल्म में आदिवासियों के ऊपर में जो शोषण होता है उसके बारे में दिखाया गया है कि उनके साथ में कैसे लोग शोषण करते हैं। आदिवासी लोग बिल्कुल भोले भाले होते हैं वहाँ, और कुछ दबंग किस्म के इंसान वहाँ पर रहते हैं और अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए एक लालच रहती है उसके अंदर में, जो किसी न किसी रूप से हमेशा उनको सताया जाता है। पूर्ण रूप से उनको सताकर उनके जमीन जायदाद को हड़प लेना चाहता है। और लास्ट में ऐसा होता है कि वहाँ से कुछ लोग पलायन कर देते हैं, अपने गांव को छोड़ करके शहर को चले जाते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं होता है। ये सारी फिल्म देखने के बाद आपको महसूस होगा। अगर मैं ये पूरी फिल्म की कहानी बताऊं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा फिल्म देखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने के लिए आप पूरी फिल्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये फिल्म कितनी बढ़िया, यानी कि पूरे विश्व में ये तहलका मचाया वो फिल्म। कई विदेशों में अवार्ड लिए हुए हैं ये, बेस्ट एक्टर में, बेस्ट राइटर, जिसके निर्देशक और राइटर दोनों माखीजा साहब है। इस फील्ड में काम करने का अवसर आपको कैसे मिला? फिल्म देखिए, मैं तो बहुत ही दिनों से थिएटर कर रहा था, छोटी बड़ी फिल्मों में भी काम कर रहा था, हिंदी फिल्में, खोटा फिल्में, संताली फिल्में, हमने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे में। और अचानक एक मेरे साथ में कॉल आया, पता नहीं कैसे उन लोगों को जानकारी हो जाती है कि हाँ अच्छे कलाकार मिलता है झारखंड में। तो उनमें से एक मुझे चुना गया और बुला करके मुझसे ऑडिशन लिया गया, जो ऑडिशन में मैं परिपक्व निकल गया। तो सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे नेगेटिव रोल पे रखा गया। माखीजा साहब से जब मैं मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यही माखीजा साहब हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। एक आम इंसान की तरह आए, मुझसे मिले और हाथ मिलाए, मैं तो सोच नहीं सकता था। लेकिन जब उनका वर्कशॉप एक दिन का जब चालू हुआ और जो मैं 24 घंटे उनके साथ में रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला
कि मैं एक किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ में हूँ जो मेरा नाम, उनका पहचान मेरे एक साथ चलेगा। मैं तो आश्चर्य करता रह गया, और इस मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ मैं जब काम किया हूँ तो उसकी पहचान मुझे मिली है। इसके पहले आप कौन कौन सी फिल्में कर चुके हैं? इससे पहले तो मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ, जैसे शॉर्ट फिल्म मैंने किया है, संथाली फिल्म हमने काम किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया है, आपका टीवी गेम शो में काम किया है, और नुक्कड़ नाटक, थिएटर, कई 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 काम किया है। मैं बहुत स्ट्रगल किया इस मामले में। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो एक सीरियल हमारी आ रही है, चल रही है, शिव शक्ति कलर टीवी पे चल रही है। मैं वंशज में भी आ रहा हूँ, और डीडी नेशनल पर स्वराज में भी काम कर रहा हूँ, और अभी और भी काम लगे हुए हैं, जैसे कि अभी AK-47 जिसके डायरेक्टर है हमारे शशि वर्मा जी हैं, शेखर सुमन, रवि किशन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और AK-47 जो है वो भी एक लाइन लगी हुई है आने के लिए। द लास्ट लेटर एक वेब सीरीज है, उसमें भी आ रहा हूँ। और अभी काम थोड़ा 2-3 और आ चुका है, जो बस मतलब 15 जनवरी से शुरू होने वाली है। एक्टिंग के क्षेत्र में आप कब से हैं? एक्टिंग के क्षेत्र से देखा जाए तो सर, कहते हैं ना कि एक जन्म से ही किसी के अंदर में एक हॉबी होता है कुछ कर गुजरने का। जब मैं शिक्षा लाइन में था तो मैं दूसरों को देखा करता था, और उसके नेचर को, उसके चलने फिरने के अंदाज को मैं बहुत कोशिश करता था नकल करने के लिए। और धीरे 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 ये जुनून अपने अंदर बढ़ता गया। और जब मैं फिल्म देखता था, थिएटर देखता था, तो मुझे लगता था कि ये सीन अगर मुझे करने का मौका मिलता तो शायद मैं इसे बेहतर कर सकता था। और फिर धीरे धीरे वो एक जुनून जो है, कहीं देखा किसी का थिएटर हो रहा है तो मैं थिएटर देखने चला जाता था। तो लोग मुझे देखते थे कि हमेशा ये थिएटर लाइन से जुड़ा रहता है, आते जाता है, लेकिन वो कभी एक्टिंग नहीं करता। तो कैसे कैसे करके उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे साथ काम करोगे। तो मैं सोच रहा था भाई कैसे काम करूँगा, मुझे कभी तो थिएटर मैंने किया ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा वक्त पर मुझे बोला गया था इस थिएटर काम करने के लिए कि एक बंदर का रोल करना था, एक्टिंग करना था, जिसका नाम था खो खो भवन। वो नुक्कड़ नाटक में चल रहा था, स्टेज पे इसको दर्शाया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर बंदर का रोल करते हैं तो सारे लोग हंसेंगे, सारे के हंसी के पात्र हो जाएंगे। तो कोई उसे करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरन मुझे पड़ा कि क्या तुम ये करना चाहोगे। तो मैं तो हमेशा चैलेंज के ऊपर मैं काम करता हूँ कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो मैं खुद करूँगा। तो नो डाउट उस पात्र को मैंने बहुत ही बखूबी रूप से निभाया, और बेस्ट ऑफ एक्टर का भी अवार्ड उसमें मिला। और यहाँ से हमारे जुनून की प्रक्रिया खत्म हुई नहीं, बढ़ती चली गई। और जब भी मैं कहीं ऐसा कोई देखता हूँ एक्टिंग करने के मामले में कि तो मैं सोचता हूँ कि इससे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अब इसका जो दर्शक है, देखने वाले, उनके हाथ में होता है कि मेरी एक्टिंग कैसी होती है, अच्छा होता है या खराब। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसी अंदाज से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और धीरे धीरे इस लाइन तक आ गया हूँ कि अब लोग मेरी पहचान एक्टर की दुनिया में आने लगी है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फिर भी क्या बोला जाए, वो तो हमारे महागुरु बोलिए, हमारे जीवन दाता बोलिए, तो कम नहीं मेरे लिए। हमारे सबसे फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब, क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी फिल्में देखता रहा हूँ, और उनके चाल, अभिनय, एक्टिंग जो कहते हैं, हर तरह से उनके अंदर का जो छवि है उसे मैं अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहा। और इसीलिए लोग मुझे उसको नकल को देखते हुए मुझे अमिताभ तो नहीं कहते हैं, लेकिन अमित के नाम से जरूर जानते हैं। वैसे मेरा नाम अमित कुमार खत्री है, लेकिन शॉर्टकट में मुझे लोग अमित खत्री कहते हैं। आप किस तरह का रोल करना ज्यादा पसंद करते हैं? हेलो, आप किस तरह का रोल करना पसंद करते हैं? हाँ, तो जहाँ तक रोल वाली बात है, देखिए एक रोल जहाँ की बात होती है तो ये एक डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि इसकी एक्टिंग और इनकी लुक किस पात्र से मिलती है। और मेरा ये चैलेंजिंग रोल होता है कि मुझे कोई भी ऐसा रोल दे
जो मैं बेहतर कर सकूं। तो शायद मेरी परिभाषा को डायरेक्टर साहब पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। मैंने कभी भी किसी थिएटर में या किसी फिल्म में कभी रिक्वेस्ट नहीं किया आज तक, अभी तक मैं कह रहा हूं, कभी हमने रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे ये रोल मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे जो रोल दिया मैंने बखूबी निभाया। नो डाउट हमने बताया जोरम फिल्म के देवाशीष माखीजा साहब जब भी हमारे सेट पर आते थे और मैं सीन करता था तो मेरे पीठ जरूर थपथपाते थे, और वो मेरा एक हौसला बना जो आज तक मेरा हौसला का अंत नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड के कलाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, झारखंड के कलाकारों के बारे में क्या कहेंगे, तो मेरा ये कहना ये है कि झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नो डाउट। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आगे बढ़ने का यही कारण है कि मेरे अंदर में जुनून है और मैं हमेशा सच्चाई की बातों पर विश्वास रखता हूँ। और यहाँ के लोगों में क्या है कि अगर छोटी सी भूमिका कहीं निभा लेते हैं तो पेपरों में, अखबारों में इतनी छपवाना शुरू कर देते हैं जैसे वहाँ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और ये उनको वहाँ ले डूबता है जहाँ घमंड की उपज हो जाती है। तो मैं उन कलाकार को यही कहना चाहूँगा कि बस मेरे यार इस लाइन में लगे रहो, तुम्हारा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि जीवन भी एक नाटक है और इस नाटक में हम लोग जो निभा रहे हैं उसकी नकल कर रहे हैं। अब तुम जैसे अच्छा करोगे पब्लिक तुम्हें वैसे वैसे तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे। मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना, दूसरे की बुराई मत करना। झारखंड कलाकारों में सबसे बड़ी एक खूबी है कि एक दूसरे को हमेशा धोखा देना, एक दूसरे को आपस में बरगला कर रखना और अपने मुंह मीठा बनते रहना। ये सारी समस्या मैं झारखंड में देख रहा हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते चले गए हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। धन्यवाद। मैं आपका कहना चाहता हूँ, विपक्ष दर्पण में आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला, और तमाम दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो हमारे लाइव देख रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।